हेलो गाइज, आरएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। उन युवाओं की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हुए बड़े होते हैं। उन सब परिवारों की बात करेंगे जो ये सोचते हैं कि उन परिवारों में जो युवा है, छात्र है, एक ना एक दिन उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने अब एसएससी, बैंक और रेलवे विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं की सिस्टम को समाप्त कर दिया है। अब सब कुछ बदल गया है और अब इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है, जिसे हम सीईटी कहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीईटी है क्या, इसके फायदे क्या हैं इत्यादि। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम आपको सीईटी के बारे में बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत के करोड़ों करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक न एक दिन वो सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल गया है और ये पहले से आसान हो गया है। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं होती थी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, जिसके जरिए चयन होता था। सरकार ने इन 3 विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इनकी जगह सिर्फ एक परीक्षा होगी, जिसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी दिया गया है। इसे एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन पत्र और अलग अलग परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीईटी लागू होने के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान भी हो जाएगा। सिस्टम में जितनी भी प्रकार की कमियां थीं, जैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक होना, समय पर परीक्षा न होना, एक परीक्षा काफ़ी लंबे समय तक खींच जाना, हर साल एक ही परीक्षा बार बार देना, परीक्षा में सिर्फ 2 भाषा का होना, परीक्षा देने दूर जाना, सारे परीक्षाओं का अलग अलग आवेदन पत्र देना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया है। इस सीईटी परीक्षा को एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगा। चलिए अब सीईटी को सवाल और जवाब के आसान रूप में समझने की कोशिश करते हैं। आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। इसका जवाब यह है कि यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने उलझे हुए सिस्टम को हटा दिया है और उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया है, उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए रखा गया है। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं, यानी 20 एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरी की भर्तियां करती हैं।
अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं यही 20 एजेंसियां आयोजित कराती हैं और आप हर बार अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग एजेंसियों का फॉर्म भरते हैं, हर बार अलग अलग परीक्षा देते हैं, हर बार अलग अलग परीक्षा केंद्र होता है। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है NRA अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन होने के बाद वर्ष 2021 से यानी अगले साल से बैंकिंग, रेलवे और SSC की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए अब आपको एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों के परीक्षाओं को भी जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दायरे में लाने की तैयारी भी की जा रही है। अगला सवाल आपके मन में होगा कि CET परीक्षा कौन कौन दे सकता है। CET परीक्षा कौन कौन दे सकता है? इसका जवाब है ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होंगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपके मन में ये होगा कि CET परीक्षा के माध्यम से किन किन विभागों में सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसका जवाब है फिलहाल CET परीक्षा के माध्यम से रेलवे, बैंकिंग और SSC इन 3 तरह की नौकरियां आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि CET सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है। ये इसके पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों के मुख्य परीक्षा को भी पास करना होगा और ये परीक्षाएं अलग अलग होंगी और इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आपकी चयन किसी पद पर हो सकती है। अगला सवाल यह है कि यह परीक्षाएं आयोजित कहाँ होंगी। यह परीक्षाएं आयोजित कहाँ होंगी? इसका जवाब है इसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा और इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से खास तौर पर विकसित करना चाहती है। CET की परीक्षा इन जिलों की परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगी। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज होंगी, यानी इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक ये परीक्षा सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित होती थी, लेकिन अब देश के छोटे जिले में भी ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। अगला सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि CET परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। CET परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? CET परीक्षा का पाठ्यक्रम एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर अलग अलग होगा। अर्थात जितनी बड़ी नौकरी होगी स्तर उतना ही ऊंचा रहेगा और जितनी छोटी नौकरी होगी स्तर उतना ही आसान होगा। अगला सवाल यह है कि CET का फायदा क्या है। CET का फायदा क्या है? इसका आंसर है अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों का खर्च बचेगा। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों का खर्च बचेगा, क्योंकि इससे पहले हर बार अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, अलग अलग फी भरने पड़ते थे, अलग अलग परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में खर्च लगता था, दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन अब उम्मीदवारों की पैसा, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। सरकार को अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेगी, जिससे सरकार के खर्चों में भी कमी आएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
परीक्षाओं के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरियों के लिए आयोजन किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे आवेदन होगा। अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगला फायदा यह होगा कि इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, आप जो ये परीक्षा देंगे, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो अगले 3 वर्षों तक वैध रहेंगे। अगला फायदा यह है कि उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके आधार पर देश के किसी भी कोने में नौकरियां मिल सकती हैं। इससे महिला उम्मीदवारों को भी प्रॉफिट होगा। महिलाओं को परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। कितनी बार महिलाओं को, छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे जुड़ी तस्वीरें आपने देखी होंगी। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है, अब बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का प्रारंभिक परीक्षा अलग अलग नहीं देनी होंगे। दूसरा पॉइंट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत अब बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ होगी। तीसरा पॉइंट है, सीईटी परीक्षा का आयोजन एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेंगी। चौथा पॉइंट है, सीईटी परीक्षा का आयोजन 1 वर्ष में 2 बार होगा। पांचवा पॉइंट है, सीईटी परीक्षा में 12 अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया जाएगा। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा। यानी उम्मीदवार जल्द ही अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन परीक्षाओं को दे सकेंगे। सीईटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्न पत्र होंगे। सरकार की इस नई नीति से भारत के उन करोड़ों युवाओं जिन्हें बचपन से ही यह कहकर बड़ा किया जाता है कि यह एक दिन सरकारी नौकरी के किसी बड़े पद पर पहुंचेगा, उन सभी के यात्रा में बदलाव आ गया है। अब उन सभी को पैसा, ऊर्जा और समय की बचत होगी। साथ ही भागम दौड़ से मानसिक तनाव की मुक्ति मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एबी ग्रुप टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप फॉलो कर लें।